Okay, so firstly, Shrishita, welcome to IWR Bus. We are not happy to see you back soon. How was your second evening? The second entry was very good. I'm feeling extremely happy and grateful that I got a second chance to go back in the show. और जब मैं पहली बार निकली थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा सा रह गया, और वो फीलिंग इतना इतना ख़राब हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब एक चीज़ आपके मन में ऐसा होता है कि पूरी नहीं हुई है, मतलब आधी रह गई है, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे बहुत like bother कर रहा था. I was quite shocked and lucky me that I got a second chance. तो second journey first से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रही है. Almost 3 times ज़्यादा टाइम मिला है मुझे जो फर्स्ट जर्नी के टाइम स्पैन था और इस जर्नी की. बट हाँ, आशा तो कभी पूरी नहीं होती है जब तक आप फिनाले और जब तक आप वो एंड मुकाम तक ना पहुंच जाओ. अभी ऐसा लगता है कि बस फिनिशिंग लाइन यहाँ था, मैं यहाँ तक भागते 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 पहुँच के फिर रह गई. जी 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 एकदम फिनाले के पास पहुंच गई थी और इविक्ट होना काफ़ी ही दुख की बात होती है. लेकिन अगर इस जर्नी के बारे में बात किया जाए तो इस जर्नी में आपने काफ़ी ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया, नो कैप्टन भी बने. तो क्या कहेंगे ये सब के सफ़र के बारे में जहाँ आप कैप्टन बने और आपने नो कमांड पकड़ी? मैं यही कहना चाहती हूँ एक्चुअली इन 1.5 महीने में मैं इतना सही वक्त पे शायद गई थी बिग बॉस के घर में, जहाँ पे क्रिसमस था, न्यू ईयर्स था, पार्टीज़ हो रही थी, कॉन्सर्ट जो बिग बॉस के इतिहास में नहीं हुआ वो भी मैंने एंजॉय किया, फैमिली वीक, ऑन टॉप ऑफ दैट कैप्टन बनी थी. और जब लास्ट टाइम मैं निकली थी, एक बहुत सी छोटी सी बात है मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने रूम में हाउस मेट से कहा था कि पता है मुझे ना निकलते वक्त फ़र्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था यार मैं सारे रूम्स में सो नहीं पाई, मैं सिर्फ रूम ऑफ 6 और रूम ऑफ 3 में ही रह के चली जा रही हूँ. और इस बार मैं सारे रूम्स को यूटिलाइज़ करके सारे रूम्स में सारे रूम्स में रह कर बाहर आ रही हूँ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इमेजिन कैप्टन्स रूम, मतलब देयर आर कंटेस्टेंट्स like Shalini और प्रियंका who are extremely strong, good players. फिर भी 3.5 महीने में वो कैप्टन नहीं बन पाए जो मैं 1.5 महीने में बन गई. सो आई वॉज लकी. ठीक. अगर बात किया जाए शो की तो आपकी सबसे अच्छी बॉन्ड हमने अब्दू के साथ देखी ना, तो हमेशा मस्ती करते हुए आपके साथ साथ अब्दू भी निकल गए हैं घर से बाहर. क्या कहेंगे इसके बारे में, जहाँ आपकी दोस्ती भी स्ट्रॉन्ग थी वो प्रूफ होते हुए नजर? एक्चुअली कल जब मेरा एलिमिनेशन हो गया, अब्दू मुझे बार बार हग कर रहा था और कह रहा था अच्छा 1 more टाइम, हग कर रहा था. और जब मैं निकल रही थी वो टनल से, जो हमारा फेमस टनल है, वो टनल से होते हुए जब मैं निकल रही थी तो अब्दू मेरा हाथ पकड़ा आके और बोला लेट्स गो आउट टुगेदर ब्रो. मैंने बोला पागल है क्या, अभी अंदर रहे तू, क्योंकि मेरा पहले एलिमिनेशन हुआ ना उससे. और उसने मुझे हाथ पकड़ के बोला कि लेट्स गो आउट टुगेदर. एंड इट वाज सो लाइक शॉकिंग कि उसके बाद मुझे पता चलता है अगले दिन उसका भी एलिमिनेशन हो गया. ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. कंटेस्टेंट तो हम बाद में बात करते हैं, पहले इंसानियत, ह्यूमन बीइंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और जब भी मैं कभी उस घर में खो जाती थी या थोड़ा सा डाउन फील करती थी, मैं उसके साथ 10 मिनट शायद बैठ के बात कर लेती थी, उसके कंट्री के बारे में, कुछ भी उसके बचपन के बारे में, और मेरा दिल बहुत वापस से एकदम खिल उठता था. सो ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन. जैसे ही आप अंदर गई तो आपने कई सारे बातें बाकी कंटेस्टेंट्स को बताई, तो उससे कई सारे नो घर में झगड़े होते हुए नजर आए हैं. तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, खास करके शालीन और टीना के? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत ऑनेस्ट इनपुट्स उन दोनों को दिया. मैंने शालीन को ये भी बोला कि तू अपना बेवकूफ़ बना रहा है, मत कर, यू आर अ गुड प्लेयर. हाँ, लोगों को तू ये जो इतना फेक लगता है, इतना एक्टिंग करते हुए लगता है, ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ये फेक दोस्ती के चक्कर में या फेक लव स्टोरी के चक्कर में, एंड पीपल आर जेन्युइनली नॉट लाइकिंग इट. क्योंकि अगर कुछ फेक है, हमारे ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, वो लोग ऐसे पकड़ लेते हैं. सो डोंट मेक फूल ऑफ योर सेल्फ. बट रही बात शालीन की, शालीन ने सुनी नहीं मेरी बात. एंड फाइनली लास्ट वीकेंड के वार पे सलमान सर को फाइनली वापस से शालीन को समझाना पड़ा, कहना पड़ा. तो शायद अभी लड़के को थोड़ी सी बात समझ आ रही है. आपने एक वर्ड बोल दिया था टीना को लेकर, होम ब्रेकर करके, तो ऑडियंस काफ़ी नाराज़ हो गई थी वो वर्ड सुन गई. इवन टीना की मॉम ने कहा कि वो जानना चाहती है कि टीना ने किस किस के घर तोड़े, अगर ऐसा सच है तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मैंने एक कॉन्टेक्स्ट पे वो बोला था, क्योंकि उससे पहले शालीन और टीना कुछ कर रहे थे किचन में, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कर्मा इज़
लाइक कर्मा हॉन्ट्स यू बैक। तो आप जो करते हो वो आपके साथ वापस होता ही है। आप किसी के साथ अगर कुछ करोगे, आप किसी से 10 रुपये लोगे तो आपका शायद 20 निकल जाएगा। तो आई बिलीव इन दिस। और टीना और शालीन कुछ तो मस्ती कर रहे थे किचन में उस टाइम पे, और मैं और सौंदर्या बैठे हुए थे कैप्टन्स रूम में। मैंने बोला पता नहीं यार इन लोगों का समझ ही नहीं आता है। एंड आई सेड कि इसने कितनों के घर तोड़ा है, इसीलिए तो अभी खुद का घर अभी तक नहीं बसा पाई है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कर्मा। एंड मैं ज़रूर ये चीज़ मानती हूँ कि शायद मैं ये चीज़ नहीं भी बोलती तो ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ को बोलने की। उसके लिए मैं निकलने से पहले मुझे पता भी नहीं था मैं निकलने वाली हूँ, बट आई हैड अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद टीना, और मैंने बोला कि जब आपके अंदर किसी को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और आप वो चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते हो, और वो सिर्फ मेरे अंदर नहीं, टीना ने भी मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है, नॉट ओनली इन द शो, ऑल्सो लाइक आउटसाइड द शो। तो इसीलिए जब हम शो एंटर भी किए थे हमारे बीच में देयर वॉज नॉट अ गुड बॉन्ड। इसीलिए फर्स्ट वीक में बिग बॉस ने हमें बुला के एक बार कन्फेशन रूम में ये चीज़ बोला था। सो वी डिडंट एंटर ऑन अ वेरी गुड नोट, क्योंकि वो सालों से चलता आ रहा है। और मेरे लिए ऐसा होता है जब आप मेरा पेशेंस लेवल एकदम हिट कर दोगे तो इतना ज़्यादा अंदर से मैं भर जाती हूँ, तो शायद मैं कुछ चीज़ें ऐसे बोल जाती हूँ कि जो शायद बोलने की ज़रूरत नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बोला है वो गलत है या सच नहीं है। इसका मतलब यही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरा दिल जानता है, और मुझे झूठे लोगों से सख्त नफ़रत है। और मैं जो बोलती हूँ डंके के चोट पे बोलती हूँ, और मुझे हमेशा पता है, समझ में आता है, और मैं सोच समझ के चीज़ें बोलती हूँ। पर हाँ, उस मोमेंट पे गुस्सा होने की वजह से या एक दूसरे के प्रति वो खटास की वजह से शायद मैं बोल गई जो शायद बोलने की ज़रूरत नहीं था। आंटी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आंटी यू आर स्टिल माई काकीमा, आई लव यू। मैं हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, और टीना के साथ पिछले 2.5 साल से ऑब्वियसली आप भी जानती है कि हमारी दोस्ती नहीं है, हम बात तक नहीं करते थे। पर फिर भी उसका असर आपके और मेरे रिलेशन में कभी नहीं आया है। लास्ट भी हम इस साल अप्रैल में मिले थे, और मैं हमेशा आपको मेरी मम्मी की तरह ही देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, मुझे फ़ील होता है, और आप दोनों अच्छे दोस्त थे। तो मैं आपको मम्मी की तरह देखती हूँ, मम्मी का दर्जा देती हूँ। और आपको कभी भी कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या कोई भी सवाल की ज़रूरत है, मैं ज़रूर आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चीज़ों को दिल से मत लीजिए, ये एक शो है, ये एक गेम है। लोगों के बारे में बहुत कुछ बोल जाते हैं। आपकी बेटी ने भी बहुत चीज़ें मेरे बारे में बोला है, पनौती, उसका एनर्जी से मुझे नफ़रत है, वो ऐसे ही है, गंद फैलाने आती है। अभी तो मैंने शो देखा भी नहीं, आगे का और देखूंगी तो शायद चीज़ें और पता लगेगी, बट शो में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है 10 सालों में बहुत चीज़ें हुई है हमारे बीच में। पर मैं ये कहूँगी कि अगर आपके कोई भी भावनाओं को मैंने हर्ट किया देन आई एम डेफिनेटली सॉरी, और आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। आपके और अर्चना की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? आर यू स्टिल अ फ्रेंड और ऐसे ही? आई एम अ फ्रेंड विद, लाइक हम दोनों दोस्त हैं। निकलने से पहले भी उसका और माइकल का बहुत क्यूट सा कॉन्वर्सेशन हुआ था। हाँ, और वो मुझे पिछले रात से ही बोल रही थी सुनना मेरे ये फैंटेसी हैं, मुझे ना बैठने देना। मैंने बोला बैठ जाना बहन, आधा घंटा का 1 घंटा बैठ जाना। तो उसके साथ क्या होता है कि वो ना कभी कभी ना समझ के चीज़ें बोल देती है, और उसका पतंगर बन जाता है। अदरवाइज़ वो दिल से अच्छी है और समझदार भी है, पर उसका बोलने का तरीका कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए मेरे साथ भी उसके काफ़ी मुद्दे हुए हैं, झगड़े हुए हैं, बट एट द एंड आई फील दैट आई लाइक हर। अर्चना इज़ अ वेरी गुड कंटेस्टेंट, आई लाइक हर। और इस बार सेकेंड टाइम निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है जिस किसी के साथ भी, इवन टीना दत्ता के साथ भी, जो भी गीले शिकवे जो भी था, मैं सब कुछ उस घर में इस बार छोड़ के आ पाई हूँ विद अ फ्रेशर पर्सन, फ्रेशर ह्यूमन बीइंग। और बस होता ही एक घर में, अगर आप बंद रहो, साथ में रहो, आप पूरे वर्ल्ड से डिटैच्ड हो, बहुत चीज़ें होती है। किस 2 कंटेस्टेंट को आप टॉप 2 में देखती है? अभी जैसे कि सेकेंड इनिंग में गई थी, तो किसे देखती है? प्रियंका और शिव को। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।